जो हमने अभी भी पढ़ा भी है, नीति नवनीतम, यानी नीति क्या, जो नवनीत का हमारा अर्थ होता है यहाँ पे मक्खन, नीति के मक्खन रूपी वचन, यानी संस्कृत की जो सूक्ति हैं, संस्कृत की जो अच्छी बातें हैं वो इन श्लोकों के अंदर दी गई है। और इन श्लोकों को मनुस्मृति नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। बेटे कौन से ग्रंथ से लिया गया है? मनुस्मृति नामक एक ग्रंथ है, वहां से इनको लिया गया है। और एक एक शब्द जो है, एक एक श्लोक का एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है, यदि आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला श्लोक बताया बेटे इसने कि अभिवादनशील से, अभिवादन होता है नमस्कार करना, प्रणाम करना, दुआ आदाब अपने अपने धर्म के हिसाब से अलग अलग है। ठीक है ना। अभिवादन अर्थात नमस्कार प्रणाम, शील से जो प्रतिदिन अभिवादनरत रहता है, प्रणाम करता है सभी के साथ, प्रेम से बोलता है सबके साथ, उसकी प्रणाम दुआ सलाम राम राम है, तो उस व्यक्ति की जो है चत्वारी तस्य वर्धन्ते, उस व्यक्ति की चत्वारी चार चीजें, तस्य मैंने उसकी चत्वारी, ये चार चीजें वर्धन्ते यानी बढ़ती रहती हैं। ये चार चीजें उस व्यक्ति की बढ़ती रहती है। कौन कौन सी चार है? सबसे पहले आयु, दूसरी विद्या, तीसरी यश और चौथी बल। आयु, विद्या, यश और बल उस व्यक्ति की हमेशा बढ़ती है जो हमेशा जो है अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, अभिवादन करता है। आ रही है बात समझ में? सीधी सी बात है, यदि हम अपने बड़ों को प्रणाम करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके पास बैठेंगे, तो हमें कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, जो हमारी उम्र को बढ़ाने में सहायक होगा। ठीक है। दूसरा कह दिया विद्या, किसी भी बुजुर्ग के पास, दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ के पास हम बैठेंगे, कुछ न कुछ अच्छी बातें हमें सीखने को मिलेंगी, हमारा ज्ञान बढ़ेगा। आयुर्विद्या, फिर उसके बाद यश। यश का मतलब होता है कीर्ति। वो जो हमारा बुजुर्ग है जिसको हम दुआ सलाम कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, बेटे चार जगह जाकर के बताएगा कि फलाने का लड़का जो है इतना अच्छा है, वो सबको राम राम करता है, सबको दुआ सलाम करता है, बताएगा ना। तो हमारा यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, और बलम, हमारा बल भी बढ़ेगा। तो जो व्यक्ति या जो बच्चा प्रतिदिन बड़ों को अभिवादन करता है, नमस्कार करता है, उसकी ये चार चीजें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है, आया समझ में? दूसरा श्लोक है बेटे, यम माता पितरौ क्लेशम सहते संभवे नृणाम। यम माता पितरौ क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति कर्तुम शक्यते वर्षतैरपि। ये कह रहा है यम, जो माता पितरौ, माता और पिता, माता पितरौ, माता और पिता, हमारे मम्मी पापा, हमारे माता पिता, यम कष्ट क्लेशम सहते, जो कष्ट सहन करते हैं, कब? संभवे नृणाम, हमें मनुष्य बनाने में, हमें पैदा करना, उसके बाद हमारा पालन पोषण करना, हमें बड़ा करना, हमें मनुष्य बनाना। जो हमारे माता पिता कष्ट सहते हैं हमको मनुष्य बनाने में, तस्य निष्कृति, उसका बदला हम जो है वर्षतैरपि कर्तुम न शक्या, 100 वर्षों में भी उसका बदला हम नहीं उतारे सकते हैं। ठीक है ना। जितना कष्ट सहते हैं हमारे माता पिता हमारे लिए, हमें पैदा करना, पैदा करने से लेकर के हमारा पालन पोषण करना, हमें बड़ा करना, हमें लायक बनाना, हमें योग्य बनाना, इस सब के लिए हमारे माता पिता यम क्लेशम सहते, जितना क्लेश, जितना दुख, जितने कष्ट सहन करते हैं, तस्य निष्कृति कर्तुम, उसका निष्कृति करने के लिए, उसका बदला उतारने के लिए जो है हम यदि 100 वर्षों तक भी उनकी सेवा करते रहे तो भी बहुत कम है।
आ रही है बात समझ में? माता पितरौ, हमारे माता पिता, यम क्लेशम सहते, जो दुख सहन करते हैं, संभवे निर्णाम, हमें नर बनाने के लिए, हमें मनुष्य बनाने के लिए, हमारा पालन पोषण पैदा करना, इस दौरान जितने दुख जितने कष्ट वो सहन करते हैं, तो उसका बदला, तस्या निष्कृति, उसका बदला वर्ष तेरपी न सक्या, 100 वर्षों तक भी हम नहीं चुका सकते हैं। तीसरा बेटे, तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा, और तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपे सर्वं समाप्यते, तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात्, तयो होता है उन दोनों का, यानी अभी जो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा है ना, माता पितरौ, तो माता और पिता का नित्यम हमेशा प्रियम कुर्यात्, प्रिय करना चाहिए, उनका जो है हमें कहा मानना चाहिए, जो उनको अभिष्ट हो, जो उनको अच्छा लगे ऐसा काम हमें करना चाहिए, क्योंकि बेटे हम जो है अपने माँ बाप को कम से कम इतना तो दे ही सकते हैं, है ना? अपने मम्मी पापा के लिए, अपने माँ बाप के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं कि जो भी वो कह रहे हैं उनका कहा हमें मानने। तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात्, एक ही तरीका है, यदि हमें उनका बदला कुछ हद तक उतारना है, तो पूरी तरह से तो नहीं उतार सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक यदि हमें उनका बदला उतारना है तो हमें क्या करना होगा? तयो, उन दोनों का, नित्यम हमेशा, प्रियम कुर्यात्, ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उन दोनों को खुशी मिले, जिनमें उन दोनों को खुशी मिले, ठीक है ना? तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात्, उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। आचार्यस्य च सर्वदा, तीसरा और जोड़ दिया इसमें, आचार्य यानी जो अध्यापक है उसका भी, क्योंकि ये तीन ही व्यक्ति हैं इस धरती के ऊपर जो ये चाहते हैं, माँ बाप और आपका अध्यापक, ये तीन ही केवल ये चाहते हैं बेटे कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा या हमारा लड़का, हमारा लड़की हमसे भी ज्यादा कामयाब हो जाए, ठीक है ना? तो तयो नित्यम, उन दोनों का, माता और पिता का हमेशा प्रियम कुर्यात्, प्रिय करना चाहिए। आचार्यस्य च सर्वदा, साथ में ही जो आचार्य है, अध्यापक है, उसका भी हमें प्रिय करना चाहिए, यानी उसका भी कहा हमें मानना चाहिए। तेषु त्रिषु तुष्टेषु, त्रिषु तीनों में, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, उन तीनों के संतुष्ट होने पर, कौन कौन तीन है? माँ बाप और अध्यापक, इन तीनों के संतुष्ट होने पर, यानी इन तीनों के खुश होने पर, यदि ये तीनों हमारे से खुश हैं, हम इनके अनुसार चल रहे हैं, तो तपे सर्वम समाप्यते, सारे तप वहां पर समाप्त हो जाते हैं। एक्स्ट्रा अतिरिक्त हमें कोई भी तप, व्रत, उद्यान आदि करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए बेटे हमें इन तीनों का कहा मानना चाहिए। एक बार रोक के दोबारा शुरू करते हैं।